नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बेशर्म वकील के बारे में जो अपने हार में भी जीत का ढिंढोरा पीटने में पीछे नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत भूषण, जिसे अभी अभी 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना में, अदालत की अवमानना में दोषी पाते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि कोर्ट अक्सर ऐसे मामलों में सांकेतिक सज़ा ही देती है, जिसे आप 1 रुपये के जुर्माना के तौर पर देख रहे हैं। वैसे जुर्माना है, चाहे वह 1 रुपये का हो या लाख रुपए का हो। आप पूरे सोशल मीडिया को यदि आप देखेंगे, ट्विटर है, फेसबुक है, जितने सारे जो सोशल मीडिया पे हैं, यह 2 कौड़ी के आदमी की कीमत 1 कौड़ी लगाना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं नहीं, सोशल मीडिया कह रहा है। अदालत को भी पता था भूषण की औकात सिर्फ 1 रुपये के बराबर है। कोर्ट ने भूषण की उसकी औकात दिखा दी है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा है। हमेशा के लिए यह एक काला धब्बा के समान है भूषण और भूषण जैसे वकीलों के लिए कि तुम सजा याफ्ता हो, कोर्ट ने तुम्हें दोषी पाया और सजा दिया। जहाँ तक ये जो व्यक्ति है, ये वकील के नाम पर धब्बा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो इसे 1 रुपये का जुर्माना दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ एक और अवमानना केस में एक सुनवाई होने वाली है आने वाले 11 या 12 सितंबर को। इस तरह के वकील को इसके मन मुताबिक फैसला चाहिए होता है, नहीं तो कोर्ट करप्ट है, भ्रष्ट है। कोर्ट के अंदर वकील, न्यायाधीश, पूरा स्ट्रक्चर न्यायालय का भ्रष्ट है। जब मन किया कोर्ट खुलवा लिए, चाहे वह रात का 2 ही क्यों न बज रहा हो, और वो सिर्फ इसलिए कि एक आतंकी को बचाया जा सके। आप यह भी देखेंगे कि जो लिबरल गैंग है जो इसके पीछे, अब इसकी भी विक्ट्री के रूप में दिखा रहा है कि देखो कोर्ट को कुछ नहीं मिला, तो अब यह 1 रुपये का दंड देकर अपनी इज्जत बचा रहा है कोर्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यदि तुम 1 रुपये दंड स्वरूप देते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है। कोर्ट ने जो सज़ा दिया है उसको तुम मानते हो। यदि तुम में थोड़ी सी गैरत होती, थोड़ी सी ईगो होता, थोड़ा सा आत्मसम्मान होता, तो तुम जिस तरह से माफ़ी न मांगने पे अड़िग थे और तर्क दे रहे थे कि यदि तुम माफ़ी मांग लोगे तो यह तुम्हारे बुद्धि विवेक की अवमानना होगी, जबकि जो तुम स्टेटमेंट दिए थे अदालत की अवमानना स्वरूप, उसमें तुम्हारा तर्क ये था कि भले यह अप्रिय है, लेकिन कोर्ट की अवमानना कतई नहीं है। लेकिन चूंकि तुम दे चुके हो, 1 रुपये का दंड भुगतान कर चुके हो, इसका मतलब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो। इसलिए कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं। एक ऐसा वकील जो अपने हार में भी, अपने कुकृत्य के जो हार हुई है, अदालत ने उसे सजा स्वरूप जो दंड दिया है, उसको स्वीकार करने के बाद भी इस तरह से आवंडर बनाया जा रहा है मीडिया में कि यह बहुत ही बड़ा विक्ट्री है।
जितने भी आप देख लीजिए टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग है, चाहे वह द वायर हो, द लायर हो, द क्विंट हो, लॉन्ड्री हो, ये सब सारे न्यूज़ जो हैं ये सब इसके प्रोपेगेंडा में शामिल है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दूसरे मामलों में भी सिर्फ यही नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी आने वाले 11 या 12 सितंबर को एक और अवमानना में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके कुकृत्य हैं जिसमें कोर्ट ने दंड स्वरूप इसे सज़ा दिया है। लाखों रुपए का फाइन भर चुका है यह, और जिस संस्था या एनजीओ से यह जब जुड़ा था वहाँ से अलग होने के लिए भी कहा गया था इसे, और जिस पद पे था उससे भी हटने को कहा गया था। तो इसलिए अपनी विक्ट्री न दिखाएं इस हार में। आपकी विक्ट्री तब होती जब आप 1 रुपये का दंड न देते और आप दंड स्वरूप जेल जाते 3 महीना के लिए, साथ ही साथ 3 साल के लिए कोर्ट में आपकी प्रैक्टिस पर बैन लगती। लेकिन आप जो रुपए भी दिए हैं 1 रुपये, वह भी अपने पॉकेट से नहीं, अपने जो वकील हैं, आपके जो कलीग हैं राजीव धवन, जो कि उस केस में आपके केस में वकील हैं, उनसे लेकर के आप भरपाई करते हैं। तो यह है इस बेशर्म वकील की औकात। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।